ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वेल्थ का मतलब होता है ज्यादा पैसा कमाना, और इसी एजम्पशन के साथ ज्यादातर लोग शुरुआत में ही गलत डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। मगर टॉप 1% का अप्रोच अलग होता है। वो ये पूछता है कि मैं कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकता हूँ जो बाकी लोग नॉर्मल समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्टेज 0 पर पैसा कम होता है लेकिन गलतियाँ बहुत महंगी होती हैं। आज का वीडियो पैसा कमाने के तरीके के बारे में नहीं है। आज का वीडियो उस सोच के बारे में है जो पैसा आने से पहले आदमी को तैयार करती है। स्टेज 0 का मतलब होता है जीरो लेवरेज। इस फेज में आपके पास सिर्फ दो चीज़ें होती है, आपका टाइम और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। यहीं पर सेल्फ बिलीफ का असली टेस्ट होता है। वॉरेन बफेट के अर्ली ईयर्स देखो, लोग उनके स्टाइल को बोरिंग बोलते थे, उनके रिटर्न्स को स्लो बोलते थे, पर उन्होंने कंपैरिजन कभी नहीं किया। उन्होंने अपना काम किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई और क्रिटिसिज्म को नॉइस की तरह ट्रीट किया। ये पॉजिटिविटी या मोटिवेशन नहीं था, ये इमोशनल डिसिप्लिन था। स्टेज 0 में जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही आदमी बाद में पैसा हैंडल कर पाता है। बाकी लोग या तो डाउट में अटक जाते हैं या फिर जेलसी में डायरेक्शन भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग स्किल को टैलेंट समझ लेते हैं, लेकिन टॉप 1% लोग जानते हैं कि स्किल हद पार मेहनत से बनती है। जेफ बेजोस कोई ओवरनाइट जीनियस नहीं थे। उन्होंने सालों तक कस्टमर बिहेवियर, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स को ऑब्सेसिवली स्टडी किया। ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था, ये रोज का काम था। सेम चीज को बार बार समझना, बार बार इंप्रूव करना, यहीं पर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे मूड हो या ना हो, रूटीन फॉलो करना। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन टॉप 1% उन आइडियाज पर डेली एक्शन लेता है, और वही डेली एक्शन सालों बाद कंपाउंड होके उभरता है। इस फेज में फेलियर्स आते हैं, प्लान्स काम नहीं करते, प्रोग्रेस स्लो लगता है। ज्यादातर लोग यही क्विट कर देते हैं, मगर टॉप 1% यही अलग होते हैं। इलॉन मस्क के अर्ली फेज में फेलियर्स पब्लिक थे, लोग मजाक बना रहे थे, डाउट्स ओपनली बोल रहे थे। You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight and the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, yeah, those guys are heroes of mine, so it's really tough. पर उन्होंने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ना रिफ्यूज कर दिया। उनके लिए फेलियर का मतलब था नेक्स्ट इटरेशन में क्या बेटर करना है। ये माइंडसेट ऑटोमेटिक नहीं होता, ये तब बनता है जब आदमी खुद पर तरस खाते रहने के बजाय अपनी एनर्जी इम्प्रूवमेंट में लगाता है। When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. इस फेज का काम होता है इमोशंस को प्रोसेस करना और फिर रूटीन पे वापस आना। यही डिसिप्लिन फ्यूचर के प्रेशर के लिए आदमी को तैयार करता है। जब लेवरेज आता है तो स्पीड बढ़ने का टेम्पटेशन होता है। टॉप 1% यही स्लो हो जाता है। राधाकिशन दमानी को देखो, उन्होंने कभी एग्रेसिव एक्सपांशन नहीं की, कभी कंपैरिजन में डिसीजंस नहीं लिए। उनका फोकस था रूटीन, डिसिप्लिन और डाउनसाइड कंट्रोल। लेवरेज के साथ ईगो भी आता है, और जो आदमी ईगो को डिसिप्लिन से कंट्रोल नहीं करता वो लेवरेज से खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए टॉप 1% पहले अपने रूटीन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर स्किल के बारे में सोचते हैं। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा जमा होना नहीं होता। वेल्थ का मतलब होता है प्रेशर के बिना डिसीजन लेने की फ्रीडम। प्रेशर कि गलत जॉब करनी पड़े, प्रेशर कि गलत पार्टनरशिप निभानी पड़े, और प्रेशर कि जल्दी हाँ बोलना पड़े। टॉप 1% इस प्रेशर को स्लोली एलिमिनेट करता है। कैसे? डिसिप्लिन से, रूटीन से और हद पार मेहनत से। इसीलिए वो फ्लैशी नहीं होता, इसीलिए वो शोर नहीं मचाता। वो अपनी जर्नी पर फोकस करता है, कंपैरिजन पर नहीं।
और जब ये सब अलाइन हो जाता है तब पैसा सिर्फ एक नेचुरल आउटकम रह जाता है। तो अगर आप स्टेज 0 में हो तो आप पीछे नहीं हो, आप उस फेज में हो जहां बिलीव, डिसिप्लिन और हद पार मेहनत आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी डिसाइड करती है। जो लोग इस फेज को सीरियसली ले लेते हैं उन्हें बाद में जिंदगी को फोर्स नहीं करना पड़ता, जिंदगी उनके फेवर में खुद मूव करना शुरू कर देती है। वेलक्स वेल्थ पे हम हाइप नहीं बेचते, हम क्लैरिटी बिल्ड करते हैं।